मंदिर जाना कोई साध्वी जीवन जीना नहीं होता। मंदिर तो हर बच्चा जाता है, हर बुजुर्ग जाता है। क्यों ना सवाल उठाऊं यार, मेरी आस्था का सवाल है ये। क्यों उस पाखंडियों के मैं चक्कर में आके क्रोधित ना हो जाऊं। प्लीज आप या तो साध्वी बन जाइए। आप सुंदर हैं, आपकी महिमा अच्छी है, आप बोलती अच्छा हैं, आप इंटरव्यूज अच्छा करती हैं, साध्वी बन जाइए। पर वो ड्रामा मत खेलिए कि रोना धोना, फिर फिल्मों के लिए बातें करना कि हाँ मेरे को मिल जाएगी तो मैं कर लूंगी। क्यों कर लोगी? आपको लोग पूछने लगे हैं, आप नहीं रोल कर सकती वो, आप वो ब्लाउज और वो नहीं पहन सकती जो फिल्मों में पहना जाता है, क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। पुलिस वाले की ड्रेस पहन के मार्केट में घूमना क्या एक क्राइम नहीं है? जज लिखवाना गाड़ी पर और घूमना क्या एक क्राइम नहीं है? तो संत बनकर घूमना ये क्राइम क्यों नहीं है? मैं वो सनातनी हूँ जो एक बार भारत माता की जय कहने के बाद में दिल में उछाल मारता है और मैं भी चिल्ला चिल्ला के जय बोलता हूँ। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में। व्लॉग क्या कह सकते हैं, मैं बताऊं कि जो हर्षा रिझारिया की वीडियो वायरल हुई थी, जी हाँ वो मैं ही हूँ जिन्होंने उनको वायरल किया। उनका इंटरव्यू मैंने ही लिया था और मैं आज आ गई हूँ ऐसे शख्स के पास जो उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जी हाँ, मेरे साथ जुड़े हुए हैं दीपक जी, जो कि कहते हैं कि उनके बहुत घनिष्ठ मित्र थे या अभी हैं फिलहाल। चलिए इनके बारे में इन्हीं से जानते हैं। तो मेरे साथ जुड़े हैं दीपक जी, तो कुछ अपने बारे में बताइए और हर्षा जी के बारे में बताइए, आप उनको कैसे जानते हैं? देखिए, मैं तो एक नादान बालक जैसा यहाँ पर आया हूँ अपने आप को समझ के कि ऊपर वाले से कुछ मांगो कि प्रभु मेरे साथ साथ उन लोगों को भी सद्बुद्धि दे जो खोए हुए हैं संसारिक सुखों में। मैं 5 दिन पहले यहाँ पर आया और माँ गंगा में डुबकी लगाई, साधु संतों से मिला, तो मुझे लगा कि चलो हर्षा जो फेमस हो रही है उस बारे में बात कर लेनी चाहिए। मेरे कुछ मीडिया जन मित्र थे जिनसे मैंने बताया कि भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि इस तरह से भगवा चोला पहन के कोई ऐसी लड़की जो नॉर्मल लड़की जिसके मन में शायद श्रद्धा भाव नहीं है वो फेमस हो, उसको देखा देखी बहुत लोग फेमस हो जाएं। तो इसमें मैंने आपत्ति जताई तो उन्होंने कवरेज दिया, फिर आपसे मुलाकात होगी मेरी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हर्षा एक अच्छी लड़की है नो डाउट, पर उसने जो मार्ग चुना है फेमस होने का वो थोड़ा सा दुखद है, मेरे लिए बड़ा दुखदाई है और हर सनातनी के लिए जो धर्म पर आस्था रखता है उसके लिए दुखदाई होगा। तो मैं ये जानना चाहूंगी, आप कब से हर्षा जी को जानते हैं? कुछ उनके बारे में बताइए कि कितना टाइम हो गया आप लोगों की दोस्ती को, या आपको ऐसा क्या लगा कि उनकी वीडियो देख के कि नहीं मुझे अब सामने आना चाहिए, बात करनी चाहिए इस चीज पे? 15-16 यानी 2015-2016 से लगभग हम दोस्त हैं अच्छे। हम मिले थे काम के सिलसिले में ही, अच्छी बातें हुई हमारे बीच में, बढ़िया हमारा रहन सहन बोलना चलना बहुत अच्छा है, आज भी अच्छा था। लेकिन मुझे तकलीफ तब हुई जब मैंने इनकी वीडियोस देखी और फिर जब मैंने इनको अपने चैनल से देखने की कोशिश की तो मैंने खुद को ब्लॉक पाया। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब आप इतनी सच्ची हो तो आपने ब्लॉक क्यों किया मुझे? कल को हो सकता है वो सवाल उठा दें कि मैं कुछ गलत बोल रहा था तो वो चैट दिखाएं मुझे मैंने कुछ गलत बोला हो उनको। तो मैं जानता हूँ कि आरोप पर प्रत्यारोप लगेंगे जी। पर ब्लॉक करना सही नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, पर्सनल वो हो सकता है, पर यानी कहीं ना कहीं आप में कुछ कमी है कि आप छुपाना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि उन लोगों तक ना पहुंचे मेरी बातें या कुछ लोग मेरे बारे में खुलासा ना करें। और मैं कोई खुलासा करने भी नहीं आया हूं, मैंने अभी तक उनके बारे में कुछ भी नहीं बोला ऐसा जो उनके लिए कष्टप्रदायी हो, ठीक है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ हर्षा जी को भी और बाकी लोगों को कि ये गलत तरीका है सनातन को इस्तेमाल करके फेमस होने का। ये बहुत गलत है कि आप अपने आप जब फेमस नहीं हो पा रहे हो कहीं पर तो आपने सोचा कि चलो साधु महात्माओं के बगल में खड़ा होके और उनको सुंदर साधु भी कह दिया गया तो वो थोड़ा खुमारी चढ़ गई होगी उनको। और एक YouTube चैनल पे देखा था मैंने कि उन्होंने खुद कबूला है कि हाँ मैं 2 साल से साधु भी हूँ। तो यार ये तो अजीब है। वो मैं बता दूं, वो इंटरव्यू मैंने ही लिया था तो मैंने उनसे जब बात करी, मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी सुंदर है साध्वी, मतलब फिर आपने जब आप इतनी सुंदर है तो आपने साध्वी जीवन क्यों अपनाया? और वही मैं देखती हूँ इस इंटरव्यू के बाद वो कहीं और इंटरव्यू देती हैं जब बहुत ज्यादा वीडियो वायरल होगी। उन्होंने बोला कि मुझे साध्वी ना कहा जाए तो बेहतर है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफ वो कहती हैं कि हाँ मैं साध्वी हूँ, एक्सेप्ट करती हैं, देन उसके बाद वो बोलती कि मुझे ना कहा जाए तो अच्छा है। देखो, जब फ्लो में इंसान कोई काम कर लेता है, ठीक है, और उसको नहीं अंदाजा होता कि वाकई में इतना बड़ा काम हो सकता है कि मेरा इंटरव्यू आपका सारे से बहुत वायरल चला जाए, तो जो मैं बातें बोल रहा हूँ कल को पलट भी सकता हूँ अगर मैं गलत हूँ। तो चूंकि मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ हर एक बात है, इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ भैया फ्लो बोल दिया होगा उन्होंने कि मैं साध्वी हूँ, ये हूँ, 2 साल से मैंने कर रखा है, मैंने खुद देखा उनके मुंह से। बड़े बड़े चैनल पूछ रहे हैं कि उन्होंने तो स्वीकार लिया है कि मैं साध्वी नहीं हूँ। अरे भैया पहले बोल चुकी थी, हर चैनल इसलिए तो बोलना स्टार्ट किया साध्वी। तो साध्वी बनने के बाद में आप में इस चीज का आपको ज्ञान होना चाहिए कि उसके बाद आप यहाँ छोड़ के आपको नहीं जाना चाहिए था। आपको अपमानजनक बातें नहीं करना चाहिए साधु संतों की। आपके लोग हाथ जोड़ रहे हैं, आपके लोग पैर छू रहे हैं,
उनकी श्रद्धा का क्या, उनकी आस्था का क्या। अगर आप कल को बोल रही हो मैं फिल्म साइन कर लूंगी कोई अच्छी, क्यों फिल्म साइन करोगी भैया? जो कृष्ण बने थे नीतीश भारद्वाज जी, जो राम बने थे अरुण गोविल जी, ये अपने लाइफ में कोई ऐसा कैरेक्टर प्ले कर ही नहीं पाए। नीतीश भारद्वाज जी ने प्रॉपर संन्यास ले लिया, वो सिर्फ चक्रव्यूह नामक एक प्ले करते हैं दिल्ली में और पूरे समस्त भारत में, जो सिर्फ महाभारत से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनकी छवि जो बनी है लोगों के प्रति वो श्रद्धा की बनी है। उस श्रद्धा का अगर अपमान कर दोगे आप तो न जाने कितने लोगों के दिल टूटेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा था कि मैंने 2 साल से साध्वी का रूप धारण किया है, तो मतलब मैंने देखा कि जब मैंने उनकी इंस्टा आईडी जब चेक करी, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं एंकर रह चुकी हूँ, एक्ट्रेस रह चुकी हूँ, मॉडल। तो जब मैंने उनसे उनके काम के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि आप मुझे गूगल पे सर्च करना। वहाँ मैंने इंस्टा आईडी चेक करी तो रिसेंट की ही वीडियोस थी कि वो एंकरिंग कर रही हैं, डांस कर रही हैं, और वहीं उसके पहले उन्होंने बोला कि 2 साल से मैं साध्वी जीवन जी रही हूँ। तो उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये तो मैं फिर बोलता हूँ, 2 साल से साध्वी जीवन जीने के बाद इंसान का, देखो अगर आपके वीडियोस का इतना ही शौक है कि अपने ही इंस्टा हैंडल से आप बहुत सारे वीडियोस पब्लिश करवा रहे हो और बाकी पीआर करवा रहे हो, तो जाहिर सी बात है ये खुमारी अभी भी नहीं चढ़ी होगी, बहुत पहले से होगी। तो जब 2 साल से साध्वी जीवन जी रही हो तो उसके वीडियोस भी तो आपने डाले होंगे क्योंकि आपको फेमस होने का शौक है। और अगर नहीं है तो ये झूठ कहा आपने कि 2 साल से साध्वी जीवन जी रही हैं। मंदिर जाना कोई साध्वी जीवन जीना नहीं होता। मंदिर तो हर बच्चा जाता है, हर बुजुर्ग जाता है। दूसरी बात यह है, अगर आपने साध्वी जीवन को अपनाया है, आपके चैनल पे जो कहा कि मैंने 2 साल से अपना रखा है, तो परसों आपने इंटरव्यू क्यों दिया कि मेरे को कोई फिल्म, जब उन्होंने पूछा था एंकर ने कि क्यों आपको कोई फिल्म मिलेगी या आपको जाने का मौका मिलेगा, आप नहीं करेंगे? उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल जाऊंगी क्योंकि मैं जानने आई थी, शिक्षा लेने आई थी। वो आप इसलिए बोल रही हैं क्योंकि उनके खुलासे हो रहे हैं, ठीक है। पहला खुलासा शायद मैंने ही किया उनको। क्यों खुलासा किया? क्या बस आपने पूछा अभी कि क्यों खुलासा कर रहे हो अभी आप? खुलासा करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि चलो मैं तो जानता हूं कि मेरी परम मित्र रही हैं, मैं तो जानता हूं कि वो क्या है। कोई और आदमी आएगा उसको तो साध्वी लगेंगी, वो उसके लिए तो पूजनीय है, वो उनके चरणों में ढोक लगाएगा। जैसे कि वो जिस प्रकार से उन्होंने वेशभूषा में थी, तो मुझे भी लगा कि पेशवाई में, और मतलब कहने की बात है वो है सुंदर, और जिस प्रकार से उन्होंने वेशभूषा ली थी तो मुझे लगा कि बात करनी चाहिए कि मतलब इतनी सुंदर होने के बावजूद वो साध्वी बनी। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि वो एक्चुअली में वो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि मैं साध्वी नहीं हूँ। आप ऐसा रूप धारण करोगे कि लोगों को लगेगा कि आप साध्वी हो, तो आपको उसी नजरिए से देखेंगे। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पुलिस वाले की ड्रेस पहन के मार्केट में घूमना क्या एक क्राइम नहीं है? जज लिखवाना गाड़ी पर और घूमना क्या एक क्राइम नहीं है? तो संत बनकर घूमना ये क्राइम क्यों नहीं है? इस पर सवाल होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वाकई जो सनातन संस्कृति है हमारी, इस पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले ये लोग, कल किसी डिबेट में मुझसे पूछ रहे थे चैनल वाले कि आप कौन होते हो सर्टिफाई करने वाले। मैं वहां जवाब नहीं दे पाया क्या था क्योंकि एंकर ने रोक दिया मुझे। मैं बताता हूं मैं कौन होता हूं। मैं वो सनातनी प्राणी हूं जो अपने आस्था भाव से 1500 किलोमीटर चल के यहाँ पर आया हूं। मैं वो सनातनी हूं जो एक बार भारत माता की जय कहने के बाद में दिल में उछाल मारता है और मैं भी चिल्ला चिल्ला के जय बोलता हूं। मैं वो सनातनी हूं जो अपने धर्म के लिए कहीं भी लड़ जाता हूं। मैं वो सनातनी हूं जो अपने धर्म के लिए लोगों को रुपए डोनेट करता हूं। क्यों ना सवाल उठाऊं यार, मेरी आस्था का सवाल है ये। क्यों उस पाखंडियों के मैं चक्कर में आके क्रोधित ना हो जाऊं? क्योंकि मेरी आस्था जुड़ी है मेरे धर्म से, मेरे संस्कार जुड़े हुए हैं। मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि जहाँ साधु महात्मा देखो उनके चरणों में गिर जाओ, और जहाँ अपने धर्म के विरुद्ध बात सुनो वहां लड़ जाओ। तो क्यों ना उनसे बात करूं मैं?